वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो फिज़िक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा सवाल ये है यहाँ पे कि द बॉब ऑफ ए स्विंगिंग सेकेंड पेंडुलम वन whose टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड हैज़ a स्मॉल स्पीड v0 at its lowest point. Its height from the lowest point is 2.25 second after passing through it is given by। ठीक है, तो हमें ये एक्चुअली निकालना है कि उसका हाइट कितना होगा। ठीक है, तो इसका हाइट हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले समझने की बात यहाँ पे, अगर इसका टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, किसी भी पेंडुलम को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर है और यहाँ से पेंडुलम घूम के ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है वो, तो ये लोएस्ट पॉइंट पे है यहाँ पे। तब इसका वेलोसिटी कितना है v0 जो हमें बताया गया है। इसे 2.25 सेकेंड बोला गया है। तो 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन। तो ये पहला बार रोटेट करके यहाँ पहुँच जाएगा 2 सेकेंड में। तो इसके आगे वो कितना बढ़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बढ़ा, तो हमें एक्चुअली ये जो हाइट है ये निकालनी है कि ये कितनी है। ठीक है, ये बेसिक हमारा ये मतलब हो गया। तो अब इस पॉइंट को हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी सबसे पहले ये कितना एंगल कवर करेगा हमें ये निकालना पड़ेगा इस ड्यूरेशन में। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर 2 सेकेंड ये जाता है तो ये कितना ट्रैवल कर रहा है, 2 पाई ट्रैवल करता है, मतलब कंप्लीट एंगल। तो 1 सेकेंड जाएगा तो कितना ट्रैवल करेगा, पाई। अगर ये 0.25 सेकेंड जाएगा मतलब कितना ट्रैवल करेगा, पाई इंटू 0.25 मीन्स पाई/4। ये 25/100 तो ये पाई/4। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, पाई/4। ठीक है, अब हम जानते हैं कोई भी अगर पेंडुलम मूवमेंट करता है या वेव मोशन हम लोग सर्कल पर सर्कुलर मोशन होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x = a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी चाहिए तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dx/dt अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो dx/dt मेरा v हो गया, ये बन गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हमारा a ओमेगा क्या होता है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v0 जो कि दिया हुआ था। अब कॉस ओमेगा टी मतलब क्या हो गया, कितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है जो कि पाई/4 है। तो ये हो गया कॉस पाई/4। कॉस पाई/4 कितना होता है, 1/√2। तो ये हो गया v0/√2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस मान लीजिए h है तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ हाइट है नहीं, ज़ीरो। तो ये हो गया हाफ m v0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh। ठीक है, अब ये हाफ एक काम कर सकते हैं हम लोग इसे आसान करने के लिए, क्या ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, हाफ mv स्क्वायर और इस v इक्वल टू हम लोग क्या बिठा सकते हैं, v0/√2। एक और पहले mm काट लेते हैं तो इट्स प्रिटी ईजी आसान हो जाएगा। तो ये v/√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v²/2 और ये आपका था और ये आपका हो गया g इंटू एच। तो ये हो गया आपका v²/2 माइनस v²/4 इक्वल टू g इंटू एच। तो ये आपका कितना आ जाएगा, v0²/4 इक्वल टू जी एच और h इक्वल टू कितना आ गया, v0²/4 इंटू जी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ कि ये कितना हाइट तक पहुंचा है। तो हमने पहले क्या किया कि पहले हम एक एंगल निकाल लिए, उसके बाद हम लोग बेसिक्स तरीके से सॉल्व करते गए। इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बट ये सबसे सिंपल तरीका है और एनर्जी कंजप्शन को यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं तो इट्स बेटर टू सॉल्व एट दिस वे। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे जो बहुत सारे लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि वो टाइम जो होता है उसको 0.25 नहीं मान के उस पर और भी तरीके से वो टी एज्यूम करके सॉल्व करते जाते हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। बट अगर आपको वो प्रोसेस अच्छा लगता है तो आप वैसे कर सकते हैं, ये प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने कमेंट में बताएं कैसा लगा सॉल्यूशन, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे डेलीज़ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।